बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये सेकंड वीडियो है बच्चों, और इसमें आज हम अभ्यास करना सिखाएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे जो है बनाए जाते हैं। रूल्स मैंने लिखा दिए थे आप सभी लोगों को। तो बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने बताया था कि आपको याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन को किस में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होते हैं उसको किस में चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारे आई, मी, माई, माइंड, वी, अस, अवर, अवर्स, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। यू, योर, योर्स, ये हमारे सेकंड पर्सन है। ही, सी, इट, हिज, हिम, हर, हर्स, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, ये हमारे थर्ड पर्सन है। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट में चेंज होते हैं, जो सेकंड पर्सन होते हैं वो ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं, जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होते हैं। उसके बाद ये तो पर्सन की बात हो गई। आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि डू या डज है तो उसको डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। इज एम आर है तो वाज वर में चेंज करते हैं, अगर वाज वर प्लस आईएनजी है तो उसको इज बीइंग, एम बीइंग, वाज वर प्लस आईएनजी उसको हैड बीन में चेंज करते हैं। इसी तरह अगर इज एम आर है उसको वाज वर में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है उसको भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, अगर हैज है उसको भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। आपको ये हेल्पिंग वर्ड्स याद होनी चाहिए कि किसको किसमें चेंज करते हैं। उसके बाद में आपको ये भी याद होना चाहिए कि दिस को दैट में, दिस को दोस में, हियर को देयर में, ठीक है। टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, द डे बिफोर में, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं। ये सारे आपको 4-5 चार्ट याद होने चाहिए, सारे पर्सन याद होने चाहिए, सारी हेल्पिंग वर्ब्स किसको किसमें चेंज करते हैं ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। और आपको दिस को दैट में, हियर को देयर में, ये सब याद होना चाहिए। इतना अगर याद है आपको तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर नहीं आता तो याद जरूर कर लीजिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो आपको जैसे पहला एग्जाम्पल बच्चों हम बोलते हैं, आई सेड आई विल हेल्प द ओल्ड मैन। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया, आई सेड आई विल हेल्प द ओल्ड मैन। हमने किसको बनाई है सेंटेंस। अब यहां सेड के बाद टू तो दे नहीं रखा है तो सेड का सेड ही उतार देंगे, कॉमेट को हटेगा, दैट हो जाएगा। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। और यहां पर भी क्या है, आई है, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्या है, आई है। इसलिए जब यहां पर भी आई है तो यहां पर भी क्या रहेगा, आई। अगर यहां ही होता तो यहां ही आ जाता, यहां सी होता तो यहां सी आ जाता, यहां दे होता तो यहां दे आ जाता। किस कंडीशन में आता, यहां फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो। अगर यहां फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में चेंज होगा, यहां आई आ जाएगा। अब यहां पर अगर शुड करना चाहो तो आई के साथ, देखो यहां पर विल लगा है तो वुड कर सकते हो, आई के साथ शुड भी कर सकते हो। आई वुड हेल्प द ओल्ड मैन। और यहां पर अगर बच्चे शुड करना चाहे शुड भी कर सकते हो। विल का वुड हो गया, यहां पर वुड हमने इसलिए कर दिया क्योंकि वो कह रहा मैं निश्चित ही बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता करूंगा, मैं निश्चित ही उस बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता करूंगा। आई विल हेल्प द ओल्ड मैन। अच्छा बच्चों एक बात और समझ लो, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। विल, वुड आएगा तो यहाँ हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प का हेल्प ही रखेंगे। बच्चों बात समझ में आ रही है। विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। अगर ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं इनके साथ में अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में ही रखना, सेकेंड फॉर्म में चेंज नहीं करना है। दूसरा दे रखा यू सेड आई शैल डू इट, आई शैल डू इट। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। यू का यू रहेगा, सेड का सेड रहेगा, कॉमेट का मटेगा, दैट हो जाएगा। आई चला जाएगा यू में, अब फर्स्ट पर्सन है देखो, यू चला जाएगा यहाँ पर, आई यहाँ से भाग के सब्जेक्ट में जाएगा तो यहाँ आई की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा किसमें चेंज होता है, सब्जेक्ट में। और शैल का शुड कर दो। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहां पर वुड कर देंगे वो भी सही है, शुड कर देंगे वो भी सही है, एक बात सोचो, लेकिन यहां डू का डन नहीं करना, डू का डन नहीं करिए क्योंकि विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, कई बार बताया मैंने।
अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी सेल है, विल है और फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रखिएगा, ठीक है। तो यू सेड कॉमेट कॉमेट दैट, आई चला जाएगा यू में। ये समझ लो बच्चों, ये आई जो है ना फर्स्ट पर्सन है, ये भाग के यू में जाएगा, ये उठ के अपनी जगह से गया तो ये आई जो है यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट में चेंज होते हैं। आपको रूल याद होना चाहिए, सन बटे 123, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन हमारा ये है और फर्स्ट पर्सन उसमें जाएगा सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट में चेंज होगा, ये सब्जेक्ट में चेंज होगा तो यहाँ जो होगा ये यहाँ पर आ जाएगा आई की जगह पे। यहाँ आई मत समझो, यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर क्या यू समझो आप। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन पहले बता रखा है, रूल ही नियम ही यही है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाएगा। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है कौन कौन से, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, अगर इनमें से कोई शब्द जो मैंने बोले, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आता है तो जो सब्जेक्ट होगा वो वहां पर आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाके बदल जाता है। तो बच्चों आपको टेंस बनाने के लिए, डायरेक्ट डायरेक्ट बनाने के लिए आपको पहली बात तो ज्ञात होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट ये पता होना चाहिए, बिल्कुल रट डालो आप लोग इस बात को। जैसे सी सेड टू मी, आई वांट टू गो देयर। दे रखा सी सेड टू मी आई वांट टू गो देयर। अब देखिए कैसे बनेगा, सी सेड टू को किसमें कर दिया, टोल्ड में, मी कॉमेट कॉमेट क्या हो जाएगा दैट, आई चला जाएगा सी में। कहाँ चला जाएगा, सी में। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। यहां जो होगा, यहां फर्स्ट पर्सन अगर है, यहां जो होगा वो यहां आ जाएगा, सी हो जाएगा। और फर्स्ट फॉर्म वांट क्या है, फर्स्ट फॉर्म वांट क्या है, फर्स्ट फॉर्म वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, क्या हो जाएगा, वांटेड। फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। अब यहां पर बच्चों क्या कर देंगे आप लोग, हमें मालूम है यहां पर गो को वेंट कर देंगे। जब यहां पर इसको सेकंड फॉर्म में कर दिया तो फिर गो का गो ही रखो, यहां नहीं करेंगे, ठीक है। शी वांटेड टू गो देयर। इसी तरह बच्चों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, he said to them you are very lazy। he said to them you are very lazy। ठीक, he said to का क्या हो जाएगा, told them, कॉमेट कॉमेट क्या हो जाएगा, दैट। ये कॉमेट कॉमेट का दैट हो जाता है। यू अब क्या है, सेकेंड पर्सन, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। आपको ये बात पता होनी चाहिए, सन बटे 123, ये नियम याद होना चाहिए। इस नियम का क्या अर्थ है, जो फर्स्ट पर्सन, ये इसका मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, ये टू का मतलब सेकंड है और वो का मतलब ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, ये 3 का मतलब थर्ड है, थर्ड पर्सन चेंज इनटू नो चेंज, थर्ड पर्सन में चेंजेस नहीं होती हैं। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में। और यू सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन 2 ही तो हैं, 3 ही तो हैं, यू, योर, योर्स, ये केवल सेकंड पर्सन है, याद कर लो। ये क्या है, ये सेकंड पर्सन, केवल 3 मात्र, यू, योर, योर्स। अगर ये आते हैं, इन 3 में से कोई आता है यहाँ पर, तो जो ऑब्जेक्ट में होगा वो आ जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ये। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाता है, तो फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट वाला आ जाएगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें चला गया दौड़ करके, अब ये इसके पास गया और यहाँ देम है, क्या है, देम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे, क्या हो जाएगा, दे। अगर यहाँ पे होता मी तो आई हो जाता, यहाँ अस होता तो यहाँ वी हो जाता, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में, इसको किसमें बदलना है, सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत कभी ऑब्जेक्ट से नहीं होती है, तो इसको सब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा, आपको देम को दे करना पड़ेगा। और देखो आर दे रखा है, इज एम आर चेंजिंग टू वाज वर, याद कर लो, इज एम आर चेंजिंग टू वाज वर, इज एम आर चेंजिंग टू वाज वर। तो दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, क्या लगता है, वेरी लेजी। तो ही सेड टू को टोल्ड में, सेड के बाद टू है तो टोल्ड कर दिया, देम कॉमेट कॉमेट आया दैट, यू चला गया देम में तो दे, आर का वर, वेरी लेजी। यहां वर कैसे आया, आर की वजह से,
Is am are change into was were. He said I am not well. ऐसे ये सेंटेंस है. So he said कॉमेट आया दैट आई जैसे फर्स्ट पर्सन है तुरंत भाग के ही में चला जाएगा, यहां तुरंत ही आ जाएगा. ये पकड़म पकड़ाई खेल ले एक दूसरे के, पकड़म पकड़ाई. ये फर्स्ट पर्सन देखते हैं सब्जेक्ट के पास जाएगा और जैसे ये इसको पकड़े जाएगा ये तुरंत उठ के यहां आ जाएगा, बस ही आ जाएगा. ही यहां क्या जाएगा ही. और इज एम आर चेंज इनटू वाज वर. आपको पता होना चाहिए अगर सेंटेंस में इज है, एम है, आर कुछ आता है तो इसको किसमें चेंज करते हैं, वाज या वर में चेंज करते हैं. ये याद कर लो आप लोग. तो ही है, आई चला गया ही में तो ही आ गया, ही के साथ क्या लगेगा, वाज नॉट वेल. बन गया सेंटेंस. ठीक है बच्चों, इसी तरह सेंटेंस बनेंगे. उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को. आप सेंटेंस देखिए, राम सेड टू मोहन यू वर नॉट देयर. कोई भी सेंटेंस ले लो, राम सेड टू मोहन यू वर नॉट देयर. राम said to Mohan, you were not there. तो राम said to को told, मोहन कॉमेट आया दैट. अब यहाँ यू दे रखा है, यू सेकेंड पर्सन है, चला जाएगा मोहन में. किसमें जाएगा, मोहन में. और मोहन ही है, लड़का है, यहाँ ही हो जाएगा ही. अब वर नॉट दे रखा है, ठीक है, इसको ऐसे उतार दो, वाज नॉट देयर. अब यहां पर चेंज नहीं करना. ये पास्ट टेंस में, इसको पास्ट टेंस में रखो. यहां पर पास्ट में, ये भी पास्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अगर वाज वर के साथ आईएनजी होती तो यहां पर हैड बीन कर देते हैं. तो यहां पर ही, यहां यू के साथ वर है तो ही के साथ वाज लग जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना बच्चों. इसी तरह बच्चों सारे सेंटेंस बनेंगे. धीरे धीरे करके आप लोग पहले पर्सन से याद करिए और उसके बाद में फॉर्म से याद करिए कि सारी हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए. और उसके बाद आपको फॉर्म पता होनी चाहिए कौन सी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट वाले फॉर्म में ही बनते हैं. आई सेड टू हर शी कैन नॉट रीड माई बुक. आई सेड टू हर शी कैन नॉट रीड माई बुक. आई सेड टू को किसमें कर दिया, टोल्ड हर. कॉमेट आ क्या हो जाएगा, दैट. अब यहाँ सी क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज. पहले बताया था हमने सन बटे 123, थर्ड पर्सन नो चेंज. ये तीसरा पर्सन बदलता नहीं, इसको ऐसे उतार देते. ठीक है, तो ये सी को ऐसे ही उतार देंगे, सी. और कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट रीड. अब यहाँ माई दे रखा, क्या दे रखा, माई. और मैंने बताया था कि माई दे रखा हो, ये माई फर्स्ट पर्सन जाएगा कहाँ, सब्जेक्ट में. देखो इधर का जितना हिस्सा है, ये इधर रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है. ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है. तो जितना हिस्सा इधर का रिपोर्टिंग वर्ब वाला है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में बदल जाएगा. अगर इधर वाले हिस्से में सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा. और यहाँ पर माई फर्स्ट पर्सन है, आई मी माई आता नहीं आता फर्स्ट पर्सन में, तो माई इधर दे के इधर आई दे रखा है. अगर देखो इधर माई है, इधर आई है, तो फिर माई का माई रहेगा, क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर यहाँ पर ही होता, यहाँ पर क्या होता, ही, और यहाँ माई होता अगर, तो यहाँ क्या हो जाता, हिज. क्या हो जाता, हिज. और यहाँ सी होता अगर, यहाँ सी होता और यहाँ माई है अगर, तो यहाँ हर हो जाता. क्या हो जाता, हर. आपको बात पता होनी चाहिए बच्चों. ठीक है, ये हमने पहली वीडियो में बताया ये बातें. तो माई का माई ही रहेगा यहाँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ माई और यहाँ आई है, तो माई बुक, कोई चेंजेस नहीं होगी. ठीक बच्चों, इस तरह से सारे सेंटेंस बनेंगे. जैसे सेंटेंस है, मीरा सेड माई मदर इज गोइंग टू दिल्ली. मीरा सेड माई मदर इज गोइंग
टू डिलाई, ये सेंटेंस है। तो मीरा सेट कॉमेंट आया दैट, इधर माई मदर दे रखा है, अब समझ लो ध्यान से। और इधर माई है, इधर मीरा है। मीरा मतलब लड़की सी है और माई मदर मतलब मेरी माँ तो औरत होगी ना, तो यहाँ पर क्या है, सी है। माई मदर मतलब सी। माई दे रखा, क्या दे रखा, माई। क्या दे रखा है, माई। क्या दे रखा है, मेरी माँ। तो यहाँ पर माई है, इधर सी है। हमने बोला था क्या हो जाएगा, हर। किसमें, इधर सी दे रखा हो, इधर माई दे रखा हो तो हर हो जाएगा। इधर सी हो, इधर मी हो तो भी हर होता है। ये याद कर लो बच्चों, ये आपको याद होने चाहिए। अगर यहीं पर अगर ही है और तब सी में चेंज, तब अगर यहाँ पर माई होता है तब क्या हो जाएगा, हिज। क्या हो जाएगा, यहाँ ही है, अभी मैंने बताया था। अगर मी है तो क्या हो जाएगा, हिम। ये आपको बात पता होनी चाहिए। यहाँ माई है, सी है, इधर माई है, इधर सी है तो हर। इधर मी है, इधर सी है तो हर। इधर माई है मतलब इधर माई है, इधर ही है तो हिज। इधर ही है, इधर मी है तो हिम। आपको याद रखना, तो ही को माई को ही में चेंज करेंगे तो हिज होगा, मी को ही में चेंज करेंगे तो हिम होगा, मी को सी में चेंज करेंगे तो हर, माई को सी में तो हर। देखो ये तो दोनों बराबर है, दोनों हरी में चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है हर, लेकिन इसके दो ऑब्जेक्टिव केस, हिज भी होता है, हिज पॉजिटिव केस होता है। ही का दो केस होते हैं, ही के दो केस, एक ही का हिज होता है वो पॉजिटिव केस, और ही का जो हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये प्रोनाउन की बात बता रहे बच्चों, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। दैट अब यहां माई चला जाएगा मीरा में तो हर मदर क्या जाएगा, और इज दे रखा तो वाज, इसको किसमें चेंज कर देंगे, वाज गोइंग टू डिलाई। ठीक, अब यहां पर हर क्यों हो गया ये समझ लो, हर मदर, क्योंकि ये माई दे रखा, माई मीरा में गया, मीरा सी है, मीरा क्या है, सी है। इधर माई दे रखा, जब इधर सी इधर माई होता तो हर चेंज होता है, मैंने बताया है। इधर सी इधर माई तो क्या हो जाएगा, हर। किसमें चेंज होगा, हर में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। शीला सेड टू मीरा, शीला सेड टू मीरा, you did not come here yesterday, you did not come here yesterday। अब जैसे ये सेंटेंस बनाना है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। शीला सेड टू को क्या कर दिया, टोल्ड मीरा, कॉमेट आया दैट। अब यू चला जाएगा, यू है सेकेंड पर्सन, यू किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। यू सेकंड पर्सन किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ जो कोई सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में अगर फर्स्ट होता, अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होता तो ये वाला उठ के आता, सेकंड पर्सन है तो ये वाला यहाँ उठ के आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाता है। ठीक है, यू चला जाएगा मीरा में सी, और डिड दे रखा है, डिड को चेंज करते हैं हैड प्लेस थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म और डिड वाले अगर वाक्य आते हैं उसको हैड प्लेस थर्ड फॉर्म में ही चेंज करते हैं। तो हैड नॉट क्या जाएगा, हैड नॉट, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, कम केम कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। हेयर का क्या हो जाएगा, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। देखो यह बात आपको पता होनी चाहिए, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में चेंज करते हैं, याद होना चाहिए आपको। दिस को दैट में, हेयर को देयर में, दस को सो में, है ना, नाउ को देन में, ये सब पता होना चाहिए। तो सी सेड टू को टोल्ड मीरा, कॉमा दैट, यू चला गया मीरा में, सी डिड नॉट का हैड नॉट, कम हेयर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस तरह से सेंटेंस चेंज होते हैं। मुकेश सेड टू मी आई विल बाई ए पेन टुमारो, ये वाला बनाइए। मुकेश सेड टू मी आई विल बाई ए पेन टुमारो, मुकेश सेड टू मी I will buy a pen tomorrow। मुकेश सेड टू को क्या कर देंगे, टोल्ड मी, कॉमेंट ऑफ दैट कर देंगे। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, आई चला जाएगा मुकेश में, किसमें जाएगा, मुकेश में। ये मुकेश में जाएगा तो यहाँ मुकेश लड़का ही हो जाएगा, ही। विल का वुड क्या हो जाएगा, अब वुड हो जाएगा तो बाई का बाई रहेगा। अब यहाँ पर बॉट नहीं करना, ध्यान रखना, विल वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ए पेन,
टुमारो क्या रहेगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, टुमारो क्या रहेगा, द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह सारे वाक्य बनेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए? सारे वाक्य किसी तरह बनेंगे, आपको सारे वाक्य किसी तरह ही चेंज करने होंगे। एक सेंटेंस और बना लो। द ओल्ड वुमेन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट फॉर ए वीक। द ओल्ड वुमेन said to me I lived here, यही तो सेंटेंस है। द ओल्ड वुमेन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट फॉर ए वीक। अब देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, ध्यान से समझिएगा। द ओल्ड वुमेन सेड टू को क्या कर देंगे, टोल्ड में, मी कॉमेट कॉम हो जाएगा, दैट, आई चला जाएगा ओल्ड वुमेन में, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, लिव्ड दे रखा है, लिव्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, लिव्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म चेंजिंग टू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड क्या हो जाएगा, हैड लिव्ड, हेयर का देयर, विद, इधर माई दे रखा है, समझो, इधर माई दे रखा है, इधर ओल्ड वुमेन दे रखा है, ओल्ड वुमेन सी हुई, देखो समझो, इधर सी है, ओल्ड वुमेन सी, इधर माई दे रखा है, हमने बता रखा है इधर सी इधर माई हो तो किसमें चेंज होता है, हर में, पता होना चाहिए आपको। तो यहां पर क्या रहेगा, हर, फिर सर्वेंट फॉर ए वीक। अब यहां पर एक सप्ताह से है, सिंस ए वीक मत लगाना, फॉर का फॉर ही रखना, ठीक है। द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी, द ओल्ड वुमेन सेड टू को टोल्ड में, कॉमेट कॉमा, ये कॉमेट कॉमा टेगा दैट, आई चला जाएगा ओल्ड वुमेन में, सी, लिव्ड का हैड लिव्ड हो जाएगा, हेयर का देयर, विद, विद इधर दे रखा है, इधर माई, इधर सी है तो इधर हर हो जाएगा, सर्वेंट फॉर ए वीक। ठीक है, साफ साफ लिख दे, गलत मतलब जो दिख नहीं रहा होगा, तो देयर उतारा, हेयर का देयर, विद हर सर्वेंट फॉर ए वीक। ठीक है बच्चों, आप सबको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, ये भी इस तरह बड़े बड़े सेंटेंस मिलेंगे आपको, ये तो कुछ नहीं है। आई चला जाएगा ओल्ड वुमेन में, सी हो जाएगा, लिव्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, क्या है ये, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड लिव्ड, हेयर का देयर, विद, इधर माई है इधर सी है, चाहे इधर माई हो इधर सी हो तो हर हो जाता, अगर यहाँ मी होता और यहाँ सी होता तो हिम, फिर तब भी हर होता। ठीक है, हर सर्वेंट फॉर ए वीक। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल बच्चों ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।